वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं डूबते पीआईए के उड़ते जहाज और जो खसारा हो रहा है एयरलाइन को। इसके साथ साथ एक और कशमकश चल रही है पीआईए में कि टर्किश एयरलाइन को कुछ रूट्स आउटसोर्स किए जा रहे हैं। सुहेल बलूच साहब, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? जी, मेरे ख्याल में, सिर्फ मेरे ख्याल में नहीं, आई एम श्योर, और ये सारे एम्प्लॉइज का ख्याल है, सारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इसमें नुकसान होगा। क्या वजह, क्यों नुकसान होगा? इसमें देखें जी, बेसिकली आप यहाँ से फ्लाइट्स लेके जा रहे हैं इस्तांबुल, आप टर्मिनेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट्स, वो वाली फ्लाइट्स जो जिन पे आपका, जहाँ पर पाकिस्तानी रहता है, जहाँ पर लोड है पाकिस्तानीज का, एंड आप जब ये फ्लाइट्स जाके टर्मिनेट करेंगे इस्तांबुल में, फिर वो टर्किश एयरलाइन वो फ्लाइट आगे लेके जाएगी पीआईए की डेस्टिनेशंस में। 4 डेस्टिनेशंस यूरोप की, 2 अमेरिका की आपने दी हैं। अमेरिकन डेस्टिनेशंस के लिए आपने 2010 में प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, एंड वो आपने कहा है कि जी 18 मिलियन रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है न्यूयॉर्क और शिकागो पे, और वो रूट आप प्लेटर में रख के दे रहे हैं टर्किश एयरलाइन को। अच्छा, उसके अलावा आप रूट्स दे रहे हैं मिलान, बार्सिलोना, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, ग्लासगो आप वैसे ही बंद करने जा रहे हैं। सो टर्किश एयरलाइन इन रिटर्न, अगर आपको, आप अज्यूम कर लें 2 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली कि 100 डेस्टिनेशन अगर वो आपको दे रहे हैं, जो डेस्टिनेशंस का जो हमारा लोड है उनकी 100 डेस्टिनेशंस के लोड से ज्यादा होगा। दिस आई एश्योर यू, बिकॉज पाकिस्तानी कम्युनिटी लोड 100 से ज्यादा होगा। जी, मैं बताता हूं उसके लिए आपको कि बर्लिन में, प्राग में, वार्साओ में, ईस्टर्न यूरोप में, साउथ अमेरिका में पाकिस्तानीज नहीं रहते, और पीआईए से पाकिस्तानी ट्रेवल करते हैं, और पाकिस्तानी प्राउड फील करते हैं व्हेन दे ट्रेवल पीआईए एंड देयर ओन फ्लैग। सो अब ये बताइए कि ये हमारे पैसेंजर्स के लिए कितना इनकन्वीनियंट होगा जब यहां से बंदा इस्तांबुल जाएगा, इस्तांबुल से वो जहाज चेंज करेगा, जहाज चेंज करने के बाद बैगेज स्क्रीन होगा, वो उसकी खुद स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद वो वहां से टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट में, जहां पर वो एलियन फील करेगा अपने को कि अपेरेंटली जो हमें जो कहा गया है वो 2 कैबिन क्रूज में पीआईए के होंगे, और वो अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगा। सो कीपिंग दिस इन माइंड, ये वाले हमारे रूट्स थे, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पीआईए ने डिसाइड करके रखा हुआ है। रेवेन्यू जो जनरेट करता है 6 रुपए 30 पैसे पर किलोमीटर पर पैसेंजर, और 6 रुपए 80 पैसे यूरोप के लिए उन्होंने रखा हुआ है। एवरेज उन्होंने 6 रुपीज 30 पैसा रखा हुआ है, एंड इट इज अबव 6 रुपीज 30 पैसा जो ये रूट्स हमें जनरेट करके दे रहे हैं। जब ये रूट्स हमें एक पीआईए के हिसाब से एक बेहतर रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट कि हम इन रूट्स को किसी और एयरलाइन को दे दें। उसके अगेंस्ट हम कोलंबो शुरू कर रहे हैं। है इसकी सुहेल बलूच साहब, से पूछते हैं इसकी जस्टिफिकेशन, प्रॉफिट मेकिंग रूट है उसको देने की क्या वजह है, जबकि पीआईए खुद पार्लियामेंटेरियंस को अपनी प्रेजेंटेशन में कहता है कि प्रेफर्ड कैरियर फॉर पाकिस्तान डायस्पोरा ड्यू टू डायरेक्ट फ्लाइट शेड्यूल। मैंने अभी ये सारी कैलकुलेशन सुनी और मुझे पूरा, मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि पायलट साहब की नुमाइंदा तंजीमों के जो सरबराह हैं वो पीआईए को खसारे में नहीं देख सकते, लेकिन 3 अरब रुपए जब सैलरी में इजाफे के लिए खुद बार्गेनिंग करके ले आए और हमने पे किया यहाँ से वफाकी हुकूमत ने पीआईए को, उस वक्त इन्होंने 3 अरब रुपए नहीं छोड़े जब अपनी तनख्वाह में इजाफा किया। और शिकायत तो यही है कि एक कप्तान जा रहा है एक बंकर के, विदाउट बंकर जहाज के अंदर, वो ले रहा है 1 लाख रुपए इजाफी, तो क्रू के लिए लोग बात नहीं करते, वो आज भी करीब 5,000 रुपए ले रहे हैं। मैं तो कहूंगा इजाजदार उनको करो जी, इनकी भी 20-25,000 रुपए, वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, एक ही जगह रहती हुई है, लेकिन इन्होंने कभी उस पर बात नहीं की। 50 करोड़ रुपए जब पेंशन में इजाफा आया उस पर इन्होंने कभी बात नहीं की, उस वक्त छोड़ देते ना पैसे, उस वक्त क्यों नहीं रोके। दूसरी बात, आपने टर्किश की बात की, देखें सर, मैं आपको एक बात बताऊं और तमाम नाजरीन को बताऊं कि मैं 15 दिन से टीवी पे देख रहा हूं कि खुदा ना करे एमडी पीआईए ने पूरे रूट यूरोप के, अमेरिका के और कनाडा के भेज दिए। यही चल रहा है ना, ऐसा कतन नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, एमडी मालिक नहीं है पीआईए का, मालिक है हुकूमत पाकिस्तान। देखिए जी, सबसे पहले तो होता है राउंड ऑफ डिस्कशन, उससे हम उसको रोक नहीं सकते। उसको जब कहा है ना कि इदारा नुकसान से निकालो, तो उसका काम है इदारा नुकसान से निकालने के लिए, इसी जिम्मे वो तनख्वाह भी लेता है और प्रिविलेज भी है तमाम मैनेजमेंट के। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अभी राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ है टर्किश एयरलाइन वालों के साथ, उसकी आपने कभी ये नहीं सोचा कि स्टार एयरलाइंस क्या है, क्यों उसमें 22 एयरलाइन जो है जम्न हुई है अलॉन्ग विद एयर इंडिया। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि किंग फिशर जो है, जो इंडिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन है, वो स्काई टीम में है 16 मुख्तलिफ एयरलाइंस के साथ। जेट एयरवेज जो है वन वर्ल्ड के अंदर है 22 मुख्तलिफ एयरलाइंस के साथ। तो कोई ऐसा ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस तश्कील पा रहा है एयरलाइंस का जो एक दूसरे के रूट्स के साथ चल रहे हैं। हमने क्या सफर नहीं किया, मेरी जेब में इस वक्त गोल्ड कार्ड मौजूद है स्टार एयरलाइंस का। मैं यहां से जाता था सिंगापुर एयरलाइंस से फ्रैंकफर्ट तक, वहां से मुझे लुफ्तांजा मिलती थी न्यूयॉर्क के लिए।
क्यों? लेकिन ये नहीं है कि कोई उसने रूट भेज दिया, उसकी वजह क्या है? अगर ये 4-5 स्टेशन की बात कर रहे हैं तो वो 4-5 स्टेशन छोड़ के आप 106 स्टेशन ले भी तो रहे। आपके पास सिडनी था, आपके पास मेलबर्न था, आपके पास पर्थ था, आपके पास ऑकलैंड था, आपके पास ओहायो था, आपके पास सैन फ्रांसिस्को था, आपके पास लॉस वेगस था, नहीं था। 9 तो तैयारे उसके पास, 9 तैयारों में एक तैयारे की फिजिबिलिटी 36 आवर, अगर वो अमेरिका के रूट पे जाता है तो उसके 4 तैयारे 36 घंटे तक इंगेज है, बचे 5 जिससे वो यूरोप ऑपरेट कर रहा है। कोई ये नहीं कहता कि सारी जिंदगी तैयारे आते रहे पीआईए में, और जब इस एमडी ने तैयारों का तकाजा किया, डेस्टिनेशन बढ़ने की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से, पैसेंजर बढ़ने की वजह से, उस पर आपने सीधा करप्शन का इल्जाम लगा दिया और नहीं ये तो करप्शन कर रहा है। हालांकि जब रोजवेल्ट बेचने की बात आ रही थी और अखबारों में ये जीनत बना तो सदर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया, और मैं फिर उनके ब्याह पे ऐलान कर रहा हूं, 1 इंच नहीं बेचने देंगे इस एयरलाइन को, 1 इंच। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, मेरे भाई 4 फ्लाइट जा रही है अमेरिका, 4, 3 दिन तो नहीं जा रही ना। अब वो पैसेंजर कहां गया जो 3 दिन में ट्रैवल करेगा? जरूरी है कि उसने मंगल ही को करना है? मुझे अगर आज पीर को जाना है तो मैं मंगल को पीआई का इंतजार करूंगा? मैं लूंगा साहब, सेनेटर फैसल रजा आब्दी की बात आपको कोई सेंसिबल लग रही है? हकायक है इसमें? नहीं, मैं थोड़ी सी सेंसिबल बात है, मैं भी कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ये गलत इत्तला है और पूरे पीआईए मुलाजिमों को, पूरी कौम को मैं बताता चलूं, अभी सिर्फ राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ है। मुझे एक बात बताइए, वो एमओयू साइन नहीं हुआ। एमओयू साइन हो उसमें भी तरमीम का इख्तियार है, एजाज हारून मालिक नहीं है। उसके बाद ये आएगा मुआहदे की शक्ल, सिविल एविएशन भी अपोज कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है। नहीं, मेरी बात सुने, पूरी बात सुने। उसके बाद आएगा मुआहदे की शक्ल में, जहां लीगल बाइंडिंग होगी, जहां पेनल्टीज मुकर्रर की जाएंगी। उसके बाद ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जहां चौधरी अहमद मुख्तार इसको फॉरवर्ड करेंगे डिफेंस कमेटी की मीट इजलास में, जिसका मैं खुद मेंबर हूं। अभी मुझ तक तो ये बात पहुंची नहीं। जिसके बाद जाएगा ये वजीर आजम पाकिस्तान के पास। तो फिर जो स्टैंडिंग कमेटी में लोग बैठे हैं या पब्लिक अकाउंट कमेटी में बैठे हैं, उसमें कोई पीपल्स पार्टी वाला नहीं बैठा। और इस दिन में मैं आपको बताता चलूं कि पीएमएल-एनई के एक रहनुमा का वाज़ेह बयान है, जो पीआईए को देखते रहे कि इससे बेहतरीन मुआहदा है नहीं। जब तमाम गल्फ वाले जो है मुख्तलिफ कोड शेयर कर रहे हैं तो पीपल्स पीआईए भी कोड शेयर करे। जब थाई से वो लाहौर बैंकॉक की फ्लाइट को कोड शेयर करता है, उसको कोई शोर नहीं करता। यूक्रेन की फ्लाइट में जब आप कोड शेयर करते हो, कोई शोर नहीं करता। टर्किश से ऑलरेडी आपका कोड शेयर चल रहा है, कोई शोर नहीं कर रहा। लेकिन अगर निशाना यह बनाना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रूट बेच दिए, तो मैं ये वाज़ेह करता चलूं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रूट नहीं बेचे। ये वो लोग हैं जो सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी और उसकी जमहूरी हुकूमत को निशाना बनाते आए। अभी सिर्फ राउंड ऑफ डिस्कशन है, कोई चीज फाइनल नहीं है, और हम कोई चीज फाइनल नहीं कर सकते अलावा पीआईए के मुफाद में हो तो। यहां पे नाज़रीन हम एक वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद जब वापस आए बलोच साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि सेनेटर फैसल रजा आब्दी ने जो पॉइंट्स उठाए हैं उनमें कितनी हकीकत है और वो कितना इनसे एग्री करते हैं। एक वक्फे के बाद।